एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरूज इलियास से कहता है हमें फौरन इस्कंदरिया पहुंचना होगा ताकि हम इसहाक आगा के लिए हकीम तलाश कर सकें। यह सुनकर इसहाक गुस्से से कहता है मैं मदेली जाऊंगा। यह सुनकर इलियास कहता है मदेली बहुत दूर है, इस्कंदरिया करीब है, आप जख्मी हो। इसके बाद उरूज कहता है पहले हम इस्कंदरिया जाएंगे और आपका इलाज कराएंगे, फिर आपके साथ मदेली चलेंगे और भाभी और बच्चों के कब्र पर ज़ियारत करेंगे। और देशबिना यह सुनकर इसहाक उसे खामोश करवाते हुए कहता है ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम्हें अपने खानदान की परवाह हो। देशबिना जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ कर भाग गए थे और वो बहरी जहाज जो हमारे लिए मुसीबत बन गया था वो तुम्हारा खानदान है, तुम तो मेरे कभी भाई थे ही नहीं। जाओ और समुद्री कज़ाकों के पादरी बनो जो तुम्हें बाबा उरूज कहते हैं। इन समुद्री कज़ाकों की वजह से मैं अपने घर वालों को खोया, वो भी 2 बार, जो मेरा दर्द नहीं बांटते, जो बाबा के घर से भागकर लुटेरे बनने चले गए, वो मेरा खानदान नहीं है। ये सुनकर उरूज कहता है आगा हम सब तकलीफ में हैं, अगर मुझे मारने से आपका गुस्सा कम होगा तो मुझे मार लें, लेकिन जिस्म के जख्म रूह के जख्म से कम नहीं है। चलें आपके जख्मों के इलाज करवाते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। ये सुनकर इसहाक खिज़र से कहता है मुझे मदेली ले चलो, मुझे जख्मों की परवाह नहीं, अगर मैं रास्ते में मर भी गया तो अपने घर वालों के साथ दफन होऊंगा। यह सुनकर खिज़र उसे वहां से ले जाता है। यह देखकर उरूज बहुत गमज़दा हो जाता है। यहाँ पेत्रो डीगो से कहता है मुझे जिनकी तलाश है वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ एक शख्स भी है जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। उसके बाद पेत्रो अपनी बंदूक निकालकर उनका निशाना लेता है, लेकिन इसी दौरान दरवेश पीछे पलटता है और पेत्रो उसका चेहरा देख लेता है। दरवेश को देखकर पेत्रो के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये कहकर वो पीछे पलट जाता है और झाड़ियों से आवाज आती है। ये आवाज सुनकर दरवेश ज़ैनब से कहता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कि कोई कुत्ता है या फिर बिल्ली या फिर कोई है जो हमें देख रहा है। यह सुनकर वो अंदर चले जाते हैं और दरवेश झाड़ियों के करीब आ जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले पेत्रो वहां से भाग चुका था। दरवेश वहां पर एक टूटी हुई झाड़ी देखकर कहता है ना कुत्ता ना बिल्ली, बल्कि कोई है जो हम पे नजर रख रहा है। यहाँ इसहाक खिज़र और नीको मदली जा रहे होते हैं। खिज़र इसहाक से कहता है मैंने आपके लिए बिस्तर तैयार किया है, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर इसहाक कहता है हम पर आसमान आ गिरा है खिज़र, अब मैं आराम करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर खिज़र कहता है आसमान हम पर आ गिरा है तो इसका बोझ आप उठाए हुए हैं, आप मदेली के फातेह याकूब आगा के बेटे हो, आप वो सुतून हो जो हमारे लिए सहारा बनता है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। इसहाक कहता है तो मेरा सहारा कौन बनेगा, वो भाई जो मुझे तबाह करके छोड़ गया जब मैं पहाड़ की तरह खड़ा था, या मेरा बेगुनाह खानदान जो मेरे भाई की वजह से कत्ल कर दिया गया। इसहाक बातें करते बहुत गमगीन होता है, जिसके बाद वो गद्दार का जिक्र करता है। यह सुनकर खिज़र कहता है मदली के गद्दार कौन है आगा, क्या हमारे वतन में धोखा देने वाले मौजूद हैं। जिसकी जगह में इसहाक कहता है यूरगो। यहाँ पेत्रो इजाबेल के वालिद के पास पहुँच जाता है। इजाबेल का वालिद कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं जनाब। जिसकी जगह में पेत्रो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यतीम खाने में हर आने वाले पर नजर रखो, ज़ैनब और उस बच्चे हमजा पर नजर रखो, क्या ये तुम कर सकते हो। जिसके जवाब में वो कहता है जैसा आपका हुक्म। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और पलट कर कहता है मैंने यतीम खाने में एक आदमी देखा है जिससे मैंने सोचा था कभी नहीं देखूंगा। यह सुनकर वो कहता है आप किसकी बात कर रहे हैं जनाब, अगर आप चाहें तो हम उसे कत्ल करवा सकते हैं और आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है जो पहले ही मर चुका, क्या तुम उसे दोबारा मार सकते हो। जिसके जवाब में वो कहता है मैं नहीं समझा जनाब। पेत्रो कहता है तुम समझोगे भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी के बारे में मालूमात इकट्ठी करो, सफेद दाढ़ी वाला आदमी। यहाँ डीगो पेत्रो से कहता है तुम्हारी खामोशी मुझे खौफजदा कर रही है, मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में खौफ देखा है। यतीम खाने में वो कौन आदमी था। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है जमीन में दफन हुआ एक राज था जो आज मेरे सामने आ गया।
सफेद दाढ़ी के साथ एक खूबसूरत मुसलमान लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन है डीगो, ये दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान हो सकता है। यहाँ इलियास उरूज से कहता है इसहाक आगा की तबीयत खराब है, वो नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ जाएं, लेकिन हमें फिर भी उनके साथ जाना चाहिए था। जिसके जहाँ में उरूज कहता है मेरे जहन में भी यही आया था इलियास, मगर क्या करते, लेकिन ये जहाज हमारे पास अमानत है। इन सब लोगों ने अपनी जानें हमारे लिए खतरे में डाल दी और मुझे जल्दी देश बिना से भी मिलना है। जिसके जवाब में इलियास कहता है क्या कोई मसला है, क्या भाभी ठीक तो है? जिसके जवाब में उरूज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, आगा की हालत की वजह से मैं वहाँ पर नहीं बता पाया, देश बिना उम्मीद से है। यह सुनकर इलियास खुश हो जाता है और कहता है तो आप बता देते, इसहाक आगा खुश हो जाते। लेकिन फिर वो कहता है वो कैसे खुश होते, उनका घर जहन्नम बन गया है, उनके जख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। यह सुनकर उरूज कहता है मैं भी इसीलिए खामोश रहा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। केलमिनोस में पेट्रो रात को से पूछता है खबरी ने उस इंजीनियर का नाम क्या बताया? रात को कहता है अबू मोहम्मद। इसके बाद वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया जनाब, इन देहातों के लिए कौन सा इंजीनियर कश्तियां बना रहा है जिसकी वजह से पोप हजरत बजाते खुद जहमत कर रहे हैं, और इससे भी बढ़कर आप खुद उस शख्स को पकड़कर पोप हजरत के सामने पेश करना है। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी हुक्म की तफ्तीश नहीं बल्कि अमल करना है। ये अबू मोहम्मद ममालिक के लिए कम करता है, इस्कंदरिया से स्लेवियों पैगाम भेजेगा, वो हमें जरूरी तरतीब का मंसूबा बनाकर भेजेगा। इसके बाद पेट्रो उससे पूछता है ये सुलेमान किताब वाले का मामला कहाँ तक पहुँचा? रात को कहता है चारों तरफ तलाश जारी है, बहुत जल्द हम नताज तक पहुँच जाएंगे। यहाँ उरूज अपने साथियों के साथ इस्कंदरिया पहुँच जाता है। बंदरगाह पर क्लिक पे उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं क्या हुआ, उस पोसीडर को वासिल जहन्नम कर दिया? जिसके जवाब में उरूज कहता है हमने उसे समंदर की तह में रवाना कर दिया, लेकिन उसे आखिरी सांस लेते अपनी आंखों से नहीं देख सके। यह सुनकर क्लिचबे बहुत खुश हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं। वहीं दूर खड़ा क्लिचबे का बेटा उन्हें देख रहा होता है और अपने साथ खड़े जाफर से कहता है उसे कैसे अपनी बेटी की तरह गले से लगा सकते हैं? मुझे याद नहीं कि आखिरी मर्तबा उन्होंने कब मुझे गले से लगाया। ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे उरूज ने सारा बहरी रूम फतह कर लिया। यहाँ इजाबेल हकीमा से पूछती है कि अब देसबिना की तबीयत कैसी है? हकीमा कहती है वो पागल हो गई है, जब तक बच्चा उसके पेट में है वो ठीक नहीं होगी। वो बच्चा उसे अंदर से जहरीला कर रहा है और उसे इस बात की खबर तक नहीं। वो कातिल ला रही है। इजाबेल कहती है कौन है कातिल, ये कहाँ से आ गया? जिसके जवाब में वो हकीमा कहती है वो कह रही है कि शोहर से उसके ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए हमने उसके बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की है, और ये कि उरूज को कुछ बताया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इजाबेल कहती है वो वाकई पागल हो चुकी है। वो हकीमा कहती है वो तुम्हारे बारे में भी जानती है। इजाबेल कहती है क्या जानती है? वो औरत कहती है बाबा उरूज से तुम्हारा करीबी ताल्लुक। जस्मीना कहती है तुम्हारे फैलाए गए फितने की वजह से वो लड़की मेरी भी दुश्मन बन गई है। अगर इस मामले की वजह से उरूज ने मुझसे सवाल जवाब किए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, बाकी तुम समझदार हो। यहाँ गुलाम फरोज शाहीन से कहता है क्या मेरे लिए कोई हुक्म है जनाब? यह सुनकर जाफर हंसते हुए कहता है ये समझता है कि ये हमारा हुक्म पूरे कर सकेगा। यह सुनकर शाहीन गुस्से में आकर कहता है क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए जाफर? जाफर कहता है आप फिक्र ना करें जनाब, ये उरूज का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। शाहीन उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है कैसे हल होगा? उरूज के आसपास रश बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ वो लोगों में मशहूर हो रहा है। क्या तुम उसे खत्म करोगे? तुम भी उसी की तरह चोर हो, लेकिन वो कम से कम अपने काम तो पूरे करता है। यह सुनकर जाफर कहता है उरूज सिर्फ हमारा ही दुश्मन नहीं है जनाब, बल्कि उसके दुश्मन और लोग भी हैं। यहाँ समंदर के किनारे दो मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। अचानक से उनकी नज़र एक समंदर पर पड़े एक शख्स पर पड़ती है। ये इंतवान होता है। वो शख्स उसे चेक करके कहते हैं ये मुश्किल से सांस ले रहा है, इसे हकीम के पास लेकर चलते हैं। उरूज और इलियास एक बाजार से जा रहे होते हैं। उसी दौरान उनके पास शाहीन आकर कहता है तुम लोगों पर आने वाली मुसीबत से जैसे दूसरों लोगों को दुख हुआ वैसे मुझे भी दुख हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये समंदर नापसंद शख्स को इसी तरह पटकते हैं।
अभी करीब हो तो लौट आओ, मजीद मासूम लोगों की जान मुश्किल में मत डालो। यह सुनकर इलियास उसके पास आकर कहता है, तो तुम हमें समंदर के लायक नहीं समझते। एंटोन ने भी आखिरी बात यही कही थी, मगर उसका अंजाम हमसे नहीं समंदर से पूछो। जिसके जामे शाइन कहता है, देखो इलियास, तुम मुझे खुद से पाला पड़ने वाले लोगों जैसा मत समझो। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ और तुम्हारा खानदान दूसरी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह सुनकर इलियास उसका गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन उरूज उससे रोककर कहता है, देखो क्लिच बे के बेटे, हम समंदर में अपने वालिद से मिरास में मिलने वाले जहाज में सफर नहीं करते, बल्कि अपने नाम और शोहरत से करते हैं। जहाज के मालिक बनने से पहले दुश्मनों का मालिक बनना हमारे लिए एजाज की बात है। यह सुनकर शाइन कहता है, ठीक है, मगर ये मत भूलना, माफी का वक्त गुजर गया है। अपनी जेबों में ओनिता के सिक्के लेकर घूमने वाले लोगों को यह समझदार कबूल नहीं करता बाबा उरूज। अब तुम्हारे दोस्त भी वाजे हैं और दुश्मन भी। जिसके जामे उरूज कहता है, ओनिता तुम अपने पास रखो, समंदर में सिर्फ मैं और मेरा हकीकी भाई रहेंगे। हमें अपने पंजे गाड़ने के लिए हमारे सरों पर मंडलाने वाले परिंदे ये जान ले, पहले उनके सर गिरेंगे। चलो क्लिच बे के बेटे, अपनी शाइन वाली ताकत दिखाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इसाक अपने घर वालों की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा होता है और कुछ वक्त गुजारने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ योर्गो दो सिपाहियों के लेकर बाजार से जा रहा होता है। सिपाही उससे कहता है, आप फिक्र मत करें जनाब, हमारे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। योर्गो कहता है, सिर्फ घर तक मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद इसाक मुझे तलाश कर गए, फिर भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। उसी दौरान इसाक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, योर्गो कातिल। यह सुनकर योर्गो कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो इसाक, तुम्हें जिस किसी ने जो कहा गलत कहा है। जिसके जा में इसाक कहता है, गलती तो मैंने तुम्हें इंसान समझ कर किया। यह सुनकर योर्गो अपने सिपाहियों से हमले का कहता है और खुद वहां से भाग जाता है। इसाक उन सिपाहियों को निमटने के बाद उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ा पीछा करने के बाद इसाक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं योर्गो, कब्र में भी गए तो मिट्टी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। यहाँ खिदर उस्ताद सुलेमान से कहता है, इसाक आगा का योर्गो के बारे में बताने के बाद मैंने चारों अतराफ का जायजा लिया कि योर्गो कहाँ है और आजकल क्या कर रहा है, मगर योर्गो मंजर से गायब है। पड़ोसियों से हमारे आने का सुना और किसी बहाने से दुकान से निकल गया, तब से किसी ने उसे नहीं देखा। यह सुनकर उस्ताद सुलेमान पूछते हैं, इसाक कहाँ पर है? खिज़र कहता है, मैंने इसाक आगा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर इसाक आगा और योर्गो आमने सामने हो गए तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ इसाक योर्गो को कब्रिस्तान लेकर आता है और कहता है, इस मिट्टी को गौर से देखो, मेरे मासूम बच्चे और फरिश्ता हबीबी इसके नीचे सो रहे हैं। यह सुनकर योर्गो कहता है, तुम अपने खानदान के कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हो? तुम्हें लगता है कि मेरा दिल पत्थर का है? ऐसा कहता है, तो तुम्हारे पास दिल भी है। अगर दिल था तो वाज़ेह तौर पर दुश्मनी करनी थी। यहाँ बहादुरों जैसा कोई काम करते, पोसीडन जैसे कातिल के पीछे छुप कर गद्दारी नहीं करते। यह सुनकर योर्गो कहता है, मेरा उस जलील के साथ क्या लेना देना भला। यहाँ समंदर के किनारे एक शख्स एक औरत से कहता है, इसे किसी ने देखा तो नहीं? औरत कहती है, नहीं, मशरों को यहाँ लाते ही मैंने तुम्हें खबर भिजवा दी थी। जिसके जामे वह शख्स कहता है, इसको अपने पैरों पर खड़ा करना जरूरी है, इसे खड़ा करेंगे और हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा। यह सुनकर वो औरत कहती है, अब इसे कीमिया से ज्यादा मावराई और तिब से ज्यादा जादू की जरूरत है। शख्स कहता है, चाहे शैतान को अपने साथ मिला लो, लेकिन इसे ठीक करो। नाज़रीन, वो ये बातें इंसान के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ इसाक योर्गो से कहता है, सिर्फ अपनी बेटी के उरूज के साथ भाग जाने की वजह से तुम ये सब किया? योर्गो कहता है, मेरी जिद सिर्फ उरूज से नहीं बल्कि तुम सब से है। मेरी तकदीर से मेरा हिस्सा चुराने वाले तुम्हारे बाप से। इसाक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? योर्गो कहता है, तुम्हारे बाप सिपाही याकूब आगा ने पहले मुझसे मिदली शर ले लिया और उसके बाद मेरी बेटी, तुम लोगों की वालदा खदीजा, जिसका पुराना नाम कैतरीना था। क्या तुम जानते हो वो मेरी मोहब्बत थी?
मगर उसके वालिद का ख्याल था कि मदेली को फतह करने वाले को अपनी बेटी देना एक रूमी लड़के को देने से बेहतर है। जिसके जा में ईसा कहता है, मेरे नाना समझ गए थे कि तुम एक जलील इंसान हो। इसके बाद इसहाक उसका गला घोटने लग जाता है, लेकिन यूर्गो किसी तरह से वहां से पत्थर उठाकर इसहाक के सर पर मार देता है और यूर्गो वहां से भाग जाता है। यहाँ एक शख्स उसी डाकू के पास सोना लेकर आता है और एक सिपाही उस डाकू के कान में कहता है, जिससे सुनने के बाद वो डाकू कहता है, यानी अबू मोहम्मद नामी अरब इतना कीमती है? जिसके जा में वो शख्स कहता है, इससे भी ज्यादा कीमती है। जब तुम उसे हमारे हवाले करोगे तो और ज्यादा सोना पाओगे। ये सुनकर वो डाकू कहता है, इतने सोने के लिए मैं तो सुल्तान को भी अगवा कर लूं। यहाँ इसहाक अपने घर में बैठा होता है। इसी दौरान खिजर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, आप कैसे हो आगा? इसहाक कहता है, मैं कैसा होऊंगा, मैं कब्रिस्तान गया था, वो लोग जमीन के नीचे जिंदा हैं और मैं जमीन के ऊपर मुर्दा हूँ। खिजर कहता है, आपके कंधे पर ये खून कैसा है? इसहाक कहता है, मेरे दिमाग में कुछ अटका हुआ था, मैंने वो उतार कर फेंकने की कोशिश की, शायद उसी का असर है। तुमने क्यों नहीं बताया कि यूर्गो हमारे आने से मंजर से गायब हो गया था? जिसके जा में खिजर कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इतनी मुसीबतों के दरमियान एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। इसहाक कहता है, एक भाई मुसीबत भेजता है और जख्मी करता है और दूसरा बचाने की कोशिश करता है और जख्मी करता है। ऐसे भाइयों के होते हुए जख्मी होने के लिए दुश्मनों की क्या जरूरत? खिजर कहता है, यूर्गो मारा गया। इसहाक कहता है, नहीं, वो फिलहाल भाग गया। यहाँ हुर्जो और इलियास एक अखाड़े में आ जाते हैं। हुर्जो इलियास से पूछता है, तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर क्यों लाए हो? मैंने रेसलिंग से तौबा कर ली है। इलियास कहता है, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया। और जो उसे लड़ने से मना करता है और काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इलियास फिर भी अखाड़े में आ जाता है और वहां जाकर सोचता है, शायद इसहाक आगा को पेश आने वाली मुसीबत का सबब मैं हूँ। समंदरी डाकुओं की वजह से मेरा घराना खत्म हो गया। नाजरीन, इसहाक के घर वालों की मौत के जिम्मेदार इलियास खुद को समझ रहा है। इसके बाद वो एक शख्स से लड़ना शुरू कर देता है। उसे 2-4 घूंसे मारने के बाद कहता है, शाबाश, मुझे मारो मारो मेरे भाई, मुझे मारो, और जानबूझकर मार खा रहा होता है। यहाँ अबू मोहम्मद समंदर में एक कश्ती में मौजूद होता है और सितारों की तरफ देखकर कुछ अंदाजे लगा रहा होता है। उसी दौरान उसके डाकू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अबू मोहम्मद कहता है, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। देख नहीं रहे आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? डाकू कहता है, हम अपने नसीब की तलाश में आए हैं। आप समंदर में कैसा हिसाब लगा रहे हैं? जिसके जा में अबू मोहम्मद कहता है, आसमान के नज़ारे के लिए सबसे बेहतरीन मकाम समंदर है। इंसान जितना दूर होता जाता है, सितारे उतने ज्यादा चमकते हैं। उसकी बातें सुनकर डाकू उस पर हमला कर देते हैं और थोड़ा मुकाबला करने के बाद वो उसे अगवा करके ले जाते हैं। यहाँ पेत्रो जवानी के पास आ जाता है और जवानी उससे कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। पेत्रो कहता है, मुझे तुम पर यकीन है जवानी, रात को पर गुस्सा मत होना, ये अपना काम कर रहा था, हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं चाहते थे। और आखिर में पेत्रो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ उरूज और इलियास इजाबेल के पास आ जाते हैं और उसके काम के बारे में पूछते हैं। जिसके जा में इजाबेल कहती है, कोई काम नहीं है। इलियास कहता है, क्या तुम लोग होटल बंद कर रहे हो या फिर ओनिता खसारे का शिकार हो गई है? इजाबेल कहती है, काम है मगर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। यहाँ नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है। जिसके जा में इलियास कहता है, क्या नए निज़ाम में हमें ना दिए जाने वाले काम जाफर को दिए जाएंगे? इजाबेल कहती है, हाँ। जिसके जा में इलियास कहता है, आगा रईस, यहाँ अगर काम खराब हो गया है तो हमें हमारा नसीब कहीं और तलाश करना होगा। आखिर हम समंदरी लोग हैं, जहाँ जाल फेंकेंगे वहाँ मछली होगी। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।